वनवास के कठिन दिनों में जब धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ घने जंगलों में भटक रहे थे, तब एक दिन ऐसा आया जिसने उनकी बुद्धि, धैर्य और धर्म की सबसे बड़ी परीक्षा ली। ये घटना महाभारत के सबसे रहस्यमय और शिक्षाप्रद प्रसंगों में से एक मानी जाती है। दोपहर का समय था। सूरज अपनी तपिश से धरती को झुलसा रहा था। पांडवों की गले सूख चुके थे और प्यास उनकी सहन शक्ति को तोड़ रही थी। पेड़ों की छाया भी अब राहत नहीं दे रही थी। तभी युधिष्ठिर ने नकुल से कहा, हे नकुल, तुम आसपास कहीं जल का स्रोत खोजो, नहीं तो हम सब प्यास से व्याकुल हो जाएंगे। नकुल तेजी से जंगल में आगे बढ़े। कुछ ही दूर जाने पर उन्हें एक शांत, निर्मल और आकर्षक तालाब दिखाई दिया। उसके जल में कमल खिले थे और चारों ओर पक्षियों की मधुर आवाज गूंज रही थी। प्यास से व्याकुल नकुल जैसे ही पानी पीने के लिए झुके, तभी एक गूंजती हुई रहस्यमयी आवाज आई। हे राजकुमार, ये जल मेरा है। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर जल ग्रहण करो, अन्यथा ये तुम्हारे लिए मृत्यु समान होगा। प्यास ने विवेक को ढक लिया। नकुल ने उस चेतावनी को अनसुना किया और पानी पी लिया। जैसे ही उन्होंने जल ग्रहण किया, वे तुरंत मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। जब नकुल लौटकर नहीं आए तो युधिष्ठिर ने सहदेव को भेजा। सहदेव भी उसी तालाब तक पहुंचे। उन्होंने अपने भाई को अचेत पड़ा देखा, लेकिन प्यास इतनी प्रबल थी कि वे भी चेतावनी को अनदेखा कर बैठे। परिणाम वही हुआ, वे भी मूर्छित हो गए। एक एक करके भीम और अर्जुन भी गए और दोनों ने भी उस रहस्यमयी आवाज को अनसुना कर दिया। अपनी शक्ति और वीरता पर गर्व करने वाले ये महायोद्धा भी उस अदृश्य शक्ति के आगे असहाय हो गए और चारों भाई तालाब के किनारे निर्जीव से पड़े थे। अब युधिष्ठिर स्वयं वहां पहुंचे। अपने चारों भाइयों को इस अवस्था में देखकर उनका हृदय द्रवित हो उठा, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया। वे समझ गए कि ये कोई साधारण घटना नहीं है। जैसे ही वे जल लेने बढ़े, वही गंभीर और गूंजती हुई आवाज फिर सुनाई दी। हे युधिष्ठिर, ये जल मेरा है। यदि तुमने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना जल ग्रहण किया तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। युधिष्ठिर ने शांत स्वर में कहा, हे अदृश्य देवता, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। कृपया प्रश्न पूछें। तभी एक विशाल यक्ष प्रकट हुआ, तेजस्वी, रहस्यमयी और दिव्य। वो यक्ष था जो इस तालाब का रक्षक था। यक्ष ने एक एक करके प्रश्न पूछने शुरू किए, ऐसे प्रश्न जो जीवन, धर्म, सत्य और मानवता के गहरे रहस्यों से जुड़े थे। इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हर दिन लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं, फिर भी मनुष्य ये सोचता है कि वो अमर है। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। मनुष्य का सच्चा मित्र कौन है? धर्म ही मनुष्य का सच्चा मित्र है, जो मृत्यु के बाद भी उसके साथ रहता है। सबसे बड़ा धन क्या है? संतोष सबसे बड़ा धन है। यक्ष युधिष्ठिर के हर उत्तर से प्रभावित होता गया। उनकी वाणी में न अहंकार था, न भय, केवल सत्य और धर्म की गूंज थी। अंत में यक्ष ने प्रसन्न होकर कहा, हे धर्मराज, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम अपने एक भाई को जीवित करने का वर मांग सकते हो। ये एक कठिन निर्णय था। सामने चारों प्रिय भाई अचेत पड़े थे, लेकिन युधिष्ठिर ने बिना देर किए कहा, हे देव, कृपया नकुल को जीवित कर दीजिए। यक्ष ने आश्चर्य से पूछा, भीम और अर्जुन जैसे पराक्रमी भाइयों को छोड़कर तुम नकुल को क्यों चुनते हो? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मैं कुंती पुत्र हूँ और नकुल माद्री का पुत्र है। मैं चाहता हूँ कि जैसे कुंती का एक पुत्र जीवित है, वैसे ही माद्री का भी एक पुत्र जीवित रहे। यही धर्म है, यही न्याय है। ये सुनकर यक्ष अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, हे धर्मराज, तुमने सच्चे धर्म का पालन किया है, इसीलिए मैं तुम्हारे सभी भाइयों को जीवित करता हूँ। क्षण भर में चारों पांडव जीवित हो उठे, जैसे गहरी नींद से जागे हों। यक्ष ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। वो स्वयं धर्मदेव थे, युधिष्ठिर के पिता। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे पुत्र, तुम्हारी सत्यनिष्ठा और धर्म पालन ने मुझे प्रसन्न किया है। तुम्हें सदैव विजय प्राप्त होगी। इस प्रकार ये घटना न केवल पांडवों के जीवन की एक कठिन परीक्षा थी, बल्कि ये भी सिखाती है कि संकट की घड़ी में भी धैर्य, बुद्धि और धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आप सुन रहे थे कहानी किस्सा धर्मराज युधिष्ठिर और यक्ष का, एक सच्ची कथा। कहानियां जो दिल को छू जाए पर
यदि ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट में अपने विचार साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नए दर्शकों से निवेदन है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियां आपको बिना किसी रुकावट के मिलती रहें। आपके सहयोग और समर्थन के लिए धन्यवाद।